Hello everyone. So today we'll discuss about the cookies. मुझे लगता है आप लोग ने तो नाम सुना होगा. व्हाट इज कुकीज? कुकीज वो जो नहीं है जो हम खाते हैं, जो बिस्किट है, वो कुकीज नहीं है. व्हाट इज दिस कुकीज? इन टेक्निकली यू ऑल्सो नो दैट. आपने यूज भी किया है. कभी कभी हम जब ब्राउज करते हैं, आपने देखा होगा that some temporary files that is and browse history that is stored inside the cookies. एंड टाइमली हमें क्या करना पड़ता है, वो सब फ्री करना पड़ता है. अगर ब्राउज हिस्ट्री आपको नहीं चाहिए, बहुत सारे हो गया, तो हम क्या करते हैं कि उसको जाकर हम फ्री कर देते हैं. ओके, डिलीट कर देते हैं. ओके, सो कुकीज क्या होता है एक्चुअली? कुकीज क्या है? इट इज ए टेक्स्ट फाइल विच इज स्टोर्ड ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर. आपका क्लाइंट कंप्यूटर में ये स्टोर होता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. एंड दे आर केप्ट एट वेरियस इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रैकिंग पर्पज. एक्चुअली में इसमें क्या होता है, जो आपको ट्रैक कर सकते हैं, जो यूजर का इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, आप जो भी ब्राउज करते हो, जो आप इधर करते हो ना, सारे इंफॉर्मेशन आपको, और जो भी मतलब अबाउट द यूजर. ओके, यूजर इंफॉर्मेशन वी विल गेट फ्रॉम द कुकीज. तो कुकीज कहाँ पे स्टोर होता है? इट इज स्टोर इन कैच ऑफ द ब्राउजर. आफ्टर दैट इफ रिक्वेस्ट इज सेंड बाय द यूजर, जब हम यूजर से रिक्वेस्ट जाएगा, कुकी उसमें ऐड हो जाता है. वो ऐड होकर अगेन इट विल सेंड बैक टू दी दैट रिक्वेस्ट अगेन सेंड बैक टू दी सर्वर. तो फर्स्ट टाइम जब हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं ना, तो क्या होता है, रिक्वेस्ट ही जाता है. ओके, तो एक बार मैंने ब्राउज किया, आप कुछ भी यूज कर रहे हो, कोई भी वेबसाइट में आप कुछ सर्च कर रहे हो, तो रिक्वेस्ट गया, तो रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगा? सर्वर में जाएगा. सर्वर में क्या करेगा कि सर्वर एक कुकी जनरेट करके ऐड कर लेगा, किसके साथ? रेस्पॉन्स के साथ. अगेन सेंड बैक टू द क्लाइंट. क्लाइंट को भेज दिया, रेस्पॉन्स आया. क्लाइंट को पता है कि रेस्पॉन्स मिल गया, बट जो क्लाइंट ने जो ब्राउज किया था, जो हिस्ट्री था ना, दैट विल बी एडेड इनटू द कुकीज. एक टेम्पोररी फाइल है जो कि ब्राउजर जो कैच मेमोरी में था, दैट कैच में कुकीज को जो हमने ब्राउज किया, दैट हिस्ट्री इज स्टोर्ड इनसाइड दैट पर्टिकुलर कुकी. तो सेकंड टाइम आपने देखा होगा, कभी भी हम फॉर्म फिलअप करते हैं या कोई भी आप इंफॉर्मेशन डालते हो ना, कोई भी वेबसाइट में, आप एक बार भरते हो ना, तो अब आपका कुछ नहीं आता है. बट एक बार आपने फिलअप कर दिया है, जैसे गूगल फॉर्म में आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग करते हैं आजकल. तो आपने अगर ईमेल आईडी पहले से डाला है, सेकेंड टाइम जब डालने जाते हो ना, आपका नाम पहला ही कैरेक्टर दिखाएंगे तो सजेशन आ जाता है. तो वो था किधर? वो था है वो जो हमने स्टोर किया था ना, वो कैच में था. ओके, वो कहाँ पे था? वो कैच में था, इसलिए आपको दोबारा वो दिखा दिया. क्लियर है ना? बिकॉज आपने एक बार उसको सर्च किए थे, एक बार टाइप कर दिए थे, तो वो लेकर जो भी आपने टाइप किया था इंफॉर्मेशन, तो वो कहाँ पे स्टोर कर दिया था? कुकीज में स्टोर कर दिया, इसलिए आपको मिल जा रहा है. समझ में? ये डायग्राम मैंने दिया है, उससे पूरा क्लियर होता है. देखो कैसे, पहले क्लाइंट मशीन सेंड द रिक्वेस्ट टू द सर्वर, सेंड रेस्पॉन्स टू द क्लाइंट एडेड विद द कुकी, एंड देन again cookie is added with the request, and again come back to the server again send response plus cookie. So this way cookie will work. But generally cookies जो है ना, there are two type of cookie. Okay, एक परमानेंट और एक टेम्पररी. ओके, व्हाट इज परमानेंट और टेम्पररी काइंड ऑफ कुकीज? क्या क्या है हमारा? एक तो है हमारा नॉन परसिस्टेंट कुकी, जिसको बोला जाता है सेशन एंड ट्रांसिएंट. दूसरा है परसिस्टेंट और परमानेंट. ओके, ये नॉन परमानेंट भी बोल सकते हैं. तो ये परमानेंट और नॉन परमानेंट, नॉन परसिस्टेंट के बीच में डिफरेंस क्या है? क्या है उन दोनों का काम? क्या है? दोनों तो टेक्स्ट फाइल है, बट इन दोनों का काम ये है, जैसे कि जो नॉन परसिस्टेंस रहता है ना, जैसे कि हमने पहले बोला, इट इज वैलिड फॉर सिंगल सेशन. सेशन क्या होता है? वन द टाइम एलप्स बिटवीन लॉग इन एंड लॉग आउट. आपने कुछ फॉर्म को लॉग इन किया. ओके, तो जब लॉग इन करते हैं ना, हमने वी आर स्टार्ट द सेशन. जब हम लॉग आउट करके बाहर आए ना, वी एंड द सेशन. ओके, द सेशन जो है, जो हमने ब्राउज किया एंड ब्राउज बंद कर दिया, क्लोज ब्राउजर मैंने बंद कर दिया, तब क्या हो जाएगा?
जब मैंने ब्राउज को ओपन किया तो अब क्या होगा, दैट सम फाइल विल बी स्टोर्ड इन दैट पर्टिकुलर कुकीज, दैट इज अ ब्राउजर्स कैच मेमोरी. व्हाट इज कैच मेमोरी? कैच इज a temporary memory. It is a fast and it is a temporary memory. ओके, तो ब्राउजर का कैच मेमोरी में वो स्टोर हो जाता है. क्लियर? क्लियर है ना? जैसे मैं ब्राउजर को क्लोज कर दिया तो वो सारे एक्सपायर हो गया, जितने सारे जो भी इंफॉर्मेशन था वो एक्सपायर हो गया. ओके, तो ये कहाँ पे रहता है? इट इज दैट लिव इन द ब्राउजर मेमोरी. जैसे ही मैंने ब्राउजर क्लोज कर दिया, कुकी आपका डिस्ट्रॉय हो गया. सो दैट इज नोन एज योर नॉन परसिस्टेंट कुकी. ओके, तो नॉन परसिस्टेंट कुकी कहाँ पे स्टोर होता है? ये ब्राउजर मेमोरी में, दैट इज द कैच मेमोरी. ओके, परसिस्टेंट जो है ना, दैट इज योर परमानेंट. एंड ये क्या मल्टीपल सेशन के लिए यूज होता है. इट इज नॉट रिमूव ईच टाइम, हर एक टाइम वो रिमूव नहीं होता है. इट इज रिमूव ओनली इफ यूजर लॉग आउट और साइन आउट. पूरा साइन आउट लॉग आउट करके बाहर आ गया तो ही वो रिमूव होगा. बट ये क्या होता है, जैसे सेशन कुकी है एक्सपायरेशन, दे हैव द एक्सपायरेशन टाइम. एक सेशन खत्म हो गया, खत्म. बट ये क्या हो जाता है ना, ये कहाँ पे स्टोर होता है? हार्ड ड्राइव में. किसका? क्लाइंट का. याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए. persistent cookie stored in hard drive of the client machine. ओके, तो इट डिस्ट्रॉयड बेस्ड ऑन द एक्सपायर टाइम. आपको क्या करना पड़ेगा? उसका एक्सपायर टाइम को सेट करना पड़ेगा. समझ रहे ना? तो आप क्या, देर आर सम मेथड्स, कुकीज पे मेथड्स है. यूजिंग दैट पर्टिकुलर मेथड वी कैन सेट द एक्सपायर टाइम. 1 साल में एक्सपायर होना चाहिए, 6 महीने में होना चाहिए, 1 महीने में होना चाहिए, 15 दिन में होना चाहिए. वो यूजर डिसाइड करता है. ठीक है ना? इसीलिए हमारा पीसी में जो भी हमारा ब्राउजिंग हिस्ट्री रहता है थोड़ी दिन के लिए रहता है. बाद में आप अगर आप खुद डिलीट नहीं किया ना, ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाता है. बिकॉज उसी का जो एक्सपायर टाइम है ना, उस ऑलरेडी सेट करके रखा हुआ है. तो 6 महीने के बाद ऑटोमेटिकली वो रिफ्रेश हो जाता है और नया ब्राउजिंग हिस्ट्री उसमें आ जाता है. क्लियर हो गया ना? तो अदरवाइज कभी कभी हम जाकर भी कुकीज को हम डिलीट करते हैं, उसको क्लियर करते हैं. क्लियर हो गया? तो जनरली हमारा 2 टाइप का कुकीज है, परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट. देन नेक्स्ट इज क्या क्या मेथड्स है. कुकीज एक क्लास है. देर आर सम मेथड्स इन द कुकी. जब हम कुकीज बनाएंगे तभी कुकीज बनाएंगे, मतलब वी आर नॉट मेकिंग दैट कुकीज ईटिंग वाला कुकी. ओके, दैट कुकी वेयर वी कैन स्टोर आवर फाइल. ओके, वेयर डेटा, मतलब ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुछ भी आप डेटा यूजर का, जनरली यूजर का डेटा स्टोर होता है. इसलिए तो ट्रैकिंग हो पा रहा है कि कौन क्या डाल रहा है, कौन सा मशीन से डेटा आया है. दैट ट्रैकिंग पर्पज में ये यूज, सेशन ट्रैकिंग, जो दैट ट्रैकिंग पर्पज में डेटा स्टोर होता है. क्लाइंट का पूरा हिस्ट्री स्टोर हो जाता है हमारा कुकीज में. ओके, सो हाउ मेनी मेथड्स आर देर आर, देखो जनरली सेट कमेंट. ओके, जो आप कुछ कमेंट सेट कर रहे हो, दैट क्या पास हो रहा है, आर्गुमेंट स्ट्रिंग पास हो रहा है. ओके, देन गेट कमेंट, जो आपने सेट किया उसको आपको गेट करना है. जब हम गेट लिखते हैं ना, इट रिटर्न है स्ट्रिंग रिटर्न दे रहा है हमें. दैट भी स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करके हम देखेंगे कि इस कुकीज के ऊपर कुछ कमेंट है कि नहीं. कमेंट मतलब बेसिकली यूज पर डिस्क्राइब द पर्पज. ये कुकीज किस लिए बनाया गया है, किस काम के लिए बनाया गया है. अगर इस टाइप का कमेंट है तो आपको मिल जाएगा. देखो सेट मैक्सेज, ये इंपॉर्टेंट है. INT एक्सपायर, तो आप सेकंड में से स्टोर कर सकते हो उसको. ओके, अगर 1 आवर के लिए आपने सेट किया तो 1 आवर मतलब 60 मिनट इंटू 1 मिनट इक्वल टू 60 इंटू 60. ओके, ऐसे हम सेट करेंगे. एंड दैट शुड बी सेट इन सेकंड. ओके, दैट इज सेट रिटर्न नहीं करता है. सेट में हम टाइम सेट करते हैं, गेट मतलब रिटर्न करता है. तो आपको पता लगाना है कि ये कुकी कितने दिन के लिए सेट हुआ है, तो हम गेट कुकी मेथड यूज करेंगे, गेट मैक्सेज. ओके, तो बाय डिफॉल्ट इट रिटर्न -1, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए. ओके, द नेक्स्ट वन इज, देखो मैं बताने वक्त कौन सा ऑब्जेक्टिव में आएगा ये भी बता रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जैसे कि सेट मैक्सेज, इट ऑलवेज सेट इन मिनिमम, सॉरी, इट ऑलवेज सेट द टाइम इन सेकेंड, इन मिनट, इन आवर, ऐसा आ सकता है. तो इन सेकेंड में ये सेट करता है. ओके, गेट मैक्सेज रिटर्न्स द डिफॉल्ट वैल्यू 0, 1, -1, -2. समझ आया ना? देन ऐसा भी आ सकता है,
जैसे मैं बताऊंगी कि persistent cookies stored in browsing, that is cache memory of the browser, user's machine, okay, in between inside the server, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपको ये समझना जरूरी है। देन अनदर वन इज गेट नेम। गेट नेम क्या करे, गेट है ना स्ट्रिंग, नेम है तो नाम रिटर्न करेगा, तो क्या रिटर्न टाइप होगा उसका, स्ट्रिंग होगा। सिमिलरली सेट वैल्यू, आप कुछ वैल्यू सेट करना चाहते हो, that set value also it is in string format, string new value, and get मतलब that get value मतलब it return the value as a string format। क्लियर हो गया ना? सो दीज आर द मेथड यूज इन द कुकीज। ये हम प्रैक्टिकल में भी करेंगे, प्रैक्टिकल में भी मैं बताऊंगी कि कैसे कुकीज बनाओगे, हाउ कैन यू क्रिएट द कुकी ऑब्जेक्ट, ओके, देन हाउ कैन यू सेट एवरीथिंग, ओके, दैट ऑल द मेथड्स वी विल यूज फॉर द कुकीज। देन इसी में आपको एक टेम्पररी आइडिया मिल जाएगा कि कुकीज काम करता कैसे है, हाउ टू सेंड द कुकी टू द क्लाइंट, ओके, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा while making a cookie object, okay। स्टेप नंबर 1, क्रिएट ए कुकी ऑब्जेक्ट। याद रखो ये, जैसे डेटाबेस के लिए कुछ स्टेप था ना कुकीज के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट द कुकी ऑब्जेक्ट, सेकंड सेट द मैक्सिमम एज, थर्ड प्लेस द कुकी इन रेस्पॉन्स हेडर। आपने देखा था रेस्पॉन्स प्लस कुकी रिटर्न हो रहा है क्लाइंट को। ये 3 स्टेप। हाउ कैन यू क्रिएट द कुकी द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट सी इक्वल न्यू कुकी यूजर नेम एंड देन नेम ऑफ द यूजर, ओके, कुछ भी नाम आप दे सकते हो। सेट मैक्स एज, मैक्सिमम एज 1800 सेट किया, आपका मर्जी। 1800 जो दिया दैट इज इन सेकेंड, डिवाइड करो तो आपको कितना टाइम के लिए सेट हुआ है वो समझ में आ जाएगा, ओके। जैसे कि जो आपका मर्जी, आप कैसे भी आप कर सकते हो। एज मैंने बताया सेकेंड टर्म में होगा। लेट से आपका 1 डे के लिए होगा, तो 1 डे मतलब कितना है, 24 आवर। 24 आवर 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड, 24 इंटू 3600, समझ आया कि नहीं। 3600 इक्वल टू 1 आवर, तो 1800 इक्वल टू हाफ एन आवर, ओके, दैट मीन्स 30 मिनट्स के लिए ये कुकी सेट हुआ है। क्लियर हो गया। प्लेस द कुकी इन HTTP रेस्पॉन्स, उसके बाद रेस्पॉन्स डॉट एड कुकी कर दोगे। एड कुकी मेथड है रेस्पॉन्स में, तो उसी में हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसको ऐड कर दिया, बस खत्म। क्लियर हो गया। दिस वे वी हैव टू प्लेस द कुकी इन HTTP रेस्पॉन्स हेडर। ऐसे हमको कुकीज को ऐड करना पड़ता है। क्लियर है, ओके। तो आज के लिए दिस चैप्टर में इतना ही है। सेकेंड चैप्टर में तो जैसे कि व्हाट इज कुकी, कुकी का काम क्या है, हाउ इट इज व्हाट इज द वर्किंग ऑफ द कुकी, टाइप ऑफ द कुकीज एंड मेथड ऑफ द कुकी, हाउ टू सेंड द कुकी टू द क्लाइंट, हाउ कैन यू सेट द कुकीज एंड स्टेप, व्हाट स्टेप यू हैव टू फॉलो, दैट्स इट। सो दिस नाउ द चैप्टर 2 इज ओवर। चैप्टर 2 जो था कुकीज का मैंने बता दिया है, उसका प्रैक्टिकल सेशन है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब प्रैक्टिकल सेशन का हम करेंगे ना नेक्स्ट वीडियो में, इसका प्रैक्टिकल सेशन भी मैं आपको बताऊंगी, ओके। होप आप लोग को सब कुछ कुकीज के बारे में समझ में आ गया होगा, ओके। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखो। कुछ भी सजेशन है मेरे लिए, कि आपको जो भी सजेशन है आप वो भी कमेंट में आप लिख सकते हो। एंड एक लाइक आपका मेरे लिए इंस्पिरेशन है, आप लाइक भी कर दीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। बाय बाय, थैंक यू।